प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, जो न्यूज़ करंट में रहता है वहीं से करंट अफेयर तथा जीके जीएस के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस के प्रश्न भी रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हाँ, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के कौन से समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारत के कौन से समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है? A कोलम तट, B ईडन तट, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है C A और B दोनों। अभी हाल ही में भारत के 2 तट, कोलम तट तमिलनाडु, ईडन तट पुदुचेरी को ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? A गुजरात, B केरल, C तमिलनाडु, D गोवा। साथियों, इसका सही जवाब है A गुजरात। बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 3 तरह के इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, बड़े राज्यों में गुजरात है। अगला प्रश्न है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा फैरोज फैजा वीथर को 2021 के लिए चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है, वह किस देश की है? A बांग्लादेश, B ईरान, C भारत, D पाकिस्तान। साथियों, इसका सही जवाब है A बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? A भूटान, B बांग्लादेश, C श्रीलंका, D नेपाल। साथियों, इसका सही जवाब है D भारत और नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? A 2, B 3, C 4, D 5। साथियों, इसका सही जवाब है C 4 देशों द्वारा साझा की जाती है। अगला प्रश्न है, हर घर नल का जल योजना का संबंध किस राज्य से है? A गोवा, B छत्तीसगढ़, C बिहार, D हिमाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है C बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ला पाल्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? A स्पेन, B UK, C US, D फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है A स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020-21 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? A 25वां, B 46वां, C 68वां, D 108वां। साथियों, इसका सही जवाब है B 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? A मंगोलिया, B इंडोनेशिया, C थाईलैंड, D सिंगापुर। साथियों, इसका सही जवाब है B इंडोनेशिया, अर्थात समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने धार्मिक संरचना संरक्षण विधेयक 2020-21 पारित किया है? A कर्नाटक, B केरल, C UP, D मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है A कर्नाटक। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य के पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A तेलंगाना, B सिक्किम, C आंध्र प्रदेश, D केरल। साथियों, इसका सही जवाब है B सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किया गया डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? A 57वां, B 59, C 61, D 63। साथियों, इसका सही जवाब है B 59। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सी ऑफ मरमरा। आपको लगेगा कि GS का प्रश्न है, लेकिन ये करंट में है तो निश्चित रूप से पूछा जाने की संभावना बढ़ जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा
सी ऑफ मरमरा किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, सी एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर, डी काला सागर और एजियन सागर। साथियों इसका सही जवाब है डी काला सागर और एजियन सागर को सी ऑफ मरमरा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ए नीति आयोग, बी माई गवर्नमेंट इंडिया, सी इसरो, डी बिरला प्लानिटेरियम। साथियों इसका सही जवाब है बी माई जीओबी इंडिया। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए विश्व बैंक, बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी विश्व आर्थिक मंच, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए खेल, बी पर्यावरण, सी नाटक, डी साहित्य। साथियों इसका सही जवाब है बी पर्यावरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे शब्द तुर्तुक, चुलुंखा, गर्दी और त्याची किससे संबंधित है? ए भाषा, बी नित्य रूप, डी सी गांव, डी पशुवर्ग। साथियों इसका सही जवाब है सी, ये सब शब्द गांव से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ए चीन, बी भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। साथियों इसका सही जवाब है ए चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ लॉन्च किया गया? ए भारतीय रेल, बी कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट, सी गजनपुरा केंद्रीय स्कूल, डी इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने संचालन की निगरानी के लिए किस बैंक को निर्देशकों की एक विशेष समिति बनाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी बंधन बैंक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पुनः प्रयोजन GSLV MK3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? पुनः प्रयोजन GSLV MK3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? ए DRDO, बी इसरो, सी नासा, डी रॉसकॉसमॉस। साथियों इसका सही जवाब है बी इसरो। GSLV MK3 इसे बाहुबली भी नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एशियाई वित्तीय संकट 1997 के बाद किस देश में सफिशिएंसी इकोनॉमी फिलॉसफी लॉन्च की गई थी? ए म्यांमार, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। साथियों इसका सही जवाब है डी थाईलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश अल्जीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला मोरक्को, बी दूसरा लीबिया, तीसरा ट्यूनीसिया, चौथा चाड, पांचवा नाइजर, छठवां नाइजीरिया। ऑप्शंस ए केवल 1, 2, 3 और 5, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 6, डी उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट वकील नियुक्त किया है? ए कैलाश सत्यार्थी, बी वैलेंटीना रावानल, सी ब्रांड स्मिथ, डी ब्लैक पिंक। साथियों इसका सही जवाब है ए कैलाश सत्यार्थी जी। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? ए कानून और न्याय मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए कानून और न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए
कन्वर्जेज एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, सी. पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी, डी. बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड। साथियों इसका सही जवाब है सी. पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। अगला प्रश्न है, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? ए. IIT कानपुर, बी. बायजू, सी. अनअकैडमी, डी. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। साथियों इसका सही जवाब है बी. बायजू। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया? ए. बांग्लादेश, बी. ऑस्ट्रिया, सी. कतर, डी. दक्षिण कोरिया। साथियों इसका सही जवाब है ए. बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? ए. प्रसार भारती, बी. रेल मंत्रालय, सी. नीति आयोग, डी. वित्त मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी. रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए. अंबिका सोनी जी, बी. चरणजीत सिंह चन्नी जी, सी. कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, डी. नवजोत सिंह सिद्धू जी। साथियों इसका सही जवाब है बी. चरणजीत सिंह चन्नी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुरा द्रवा डेन्यूब क्या है? ए. डेन्यूब नदी द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म, बी. दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व, सी. डेन्यूब नदी में पाई जाने वाली आदिम जनजातियाँ, डी. डेन्यूब नदी में नई किस्म की मछलियाँ। साथियों इसका सही जवाब है बी. दुनिया का पहला 5 देशों द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रोफोडस जैसलमेरेंसिस क्या है? ए. राजस्थान के दलदली क्षेत्र में खोजी गई सांप की एक प्रजाति, बी. जुरासिक काल से संबंधित सार की एक प्रजाति, सी. हाल ही में खोजी गई औषधीय पौधों की प्रजाति, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी. जुरासिक काल से संबंधित सार की एक प्रजाति। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा UNAMA क्या है? ए. कर प्रबंधन क्षेत्र, बी. चक्रवात, सी. UNS का एक मिशन, डी. डिजिटल मुद्रा। साथियों इसका सही जवाब है सी. UNSC का एक मिशन। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 18 सितंबर, बी. 19 सितंबर, सी. 20 सितंबर, डी. 21 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है ए. 18 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ए. सुशीला चानू, बी. हरमिलन कौर बैस, सी. बी. ऐश्वर्या, डी. पारुल चौधरी। साथियों इसका सही जवाब है बी. हरमिलन कौर बैस। किस राज्य ने कपूर मासीर को राज्य मछली घोषित किया है, जिसे स्थानीय रूप से केटली नाम दिया गया है? ए. उड़ीसा, बी. असम, सी. त्रिपुरा, डी. सिक्किम। साथियों इसका सही जवाब है डी. सिक्किम। अगला प्रश्न है, इसरो के तहत अंतरिक्ष विभाग ने किस संगठन के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए एक रूपरेखा समझौता किया है? ए. DRDO, बी. अग्निकुल कॉस्मोस, सी. नासा, डी. रॉसकॉस्मोस। साथियों इसका सही जवाब है बी. अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 18 सितंबर, बी. 20 सितंबर, सी. 22 सितंबर, डी. 24 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है ए. 18 सितंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उस देश की सांसद है, तो कौन सा सही सुमेलित है? पहला स्वीडन रिक्सडेगन, दूसरा फिनलैंड एडुस्कुंडा, तीसरा नॉर्वे स्टोर्टिंग। कौन सा कथन सही सुमेलित है? ए. केवल एक, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी. 1, 2 और 3, अर्थात सारे सही हैं। स्वीडन
रिक्सडेगन, फिनलैंड एडुसकुंडा, नॉर्वे स्टोर्टिंग। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करती है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, सी सीबीआई, डी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। साथियों उसका सही जवाब है बी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया? ए कर्नाटक, बी केरल, सी मणिपुर और डी मेघालय। साथियों इसका सही जवाब है ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया? ए यूपी, बी केरल, सी कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक रहेगा, और डी उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब है बी केरल ने। अगला प्रश्न है, नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने जा रहा है? ए लद्दाख, बी केरल, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 24 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है बी 22 सितंबर। गैंडों की 5 प्रजातियों में शामिल है, ध्यान रखना, एक सींग वाला गैंडा, बी दूसरा सुमात्रा गैंडा, तीसरा ब्लैक गैंडा, चौथा वाइट गैंडा, पांचवा जाउन गैंडा। और इस साल की थीम थी कीप द 5 एलाइव। आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन से देश तंजानिया के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला रवांडा, दूसरा केन्या, तीसरा सोमालिया, चौथा इथोपिया। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। रवांडा और केन्या तंजानिया के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के किसे नया चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ नियुक्त किया गया है? ए बी आर चौधरी, बी आर के एस भदौरिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए बी आर चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित विद्रोहों और आंदोलनों को उनके कालक्रमानुसार के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा मोपला विद्रोह, तीसरा दक्कन के दंगे, चौथा खेड़ा में किसान आंदोलन, पांचवा नील विद्रोह। ऑप्शन है ए 53421, बी 53214, सी 32145, डी 53142। साथियों इसका सही जवाब है डी 53142, अर्थात पहला नील विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे, चंपारण आंदोलन, खेड़ा का किसान आंदोलन, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कौन सा देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करता है? ध्यान रखना, नाइजीरिया के साथ। पहला गेबान, दूसरा नाइजर, तीसरा माली, चौथा चाड, पांचवा बेनिन। ए 1, 2, 4 और 5, बी केवल 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3 और 4 और 5, डी केवल 1, 2, 3, 4 और 5। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संसद में एपीडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1975, बी 1980, सी 1980, डी 1990। साथियों उसका सही जवाब है सी 1985 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधार बेस्ड ई-केवाईसी, सेल्फ केवाईसी, ओटीपी बेस्ड कन्वर्जन भारत सरकार द्वारा शुरू किए सुधारों का एक हिस्सा है। ए एमएसएमई सुधार, बी दूरसंचार सुधार, सी एलपीजी सुधार, डी पावर सेक्टर सुधार। साथियों इसका सही जवाब है बी दूरसंचार सुधार। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग रेंगोटा और सेल परेड आयोजित करने जा रहा है? ए भारतीय सेना, बी भारतीय नौसेना, सी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी इनमें से सभी।
साथियों इसका सही जवाब है बी, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, यूजीसी के सहयोग से किस मंत्रालय ने इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय मंत्रालय, डी महिला विकास मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर पहले दौर का वार्ता संपन्न की? ए बांग्लादेश, बी कतर, सी खाड़ी सहयोग परिषद, डी यूएई। साथियों इसका सही जवाब है डी, यूएई के साथ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 सितंबर, 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 24 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है सी, 22 सितंबर। अगला प्रश्न है, पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है ए, लद्दाख में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला है और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? ए अमित शाह जी, बी के कस्तूरी रंगराजन जी, बी विमल जालान जी, सी एनजेटी श्रीनिवास जी। साथियों इसका सही जवाब है बी, के कस्तूरी रंजन जी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? ए टाइगर, बी भालू, सी हाथी, डी घड़ियाल। साथियों इसका सही जवाब है सी, हाथी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ए IFAD, बी नबार्ड, सी FAO, डी यूनेस्को। साथियों इसका सही जवाब है ए, IFAD। चर्चा में रहे निम्नलिखित देशों में से कौन से देश मोजाम्बिक के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला बोत्सवाना, दूसरा तंजानिया, तीसरा इस्तावानिया, चौथा कांगो गणराज्य। ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 4। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3, अर्थात तंजानिया और इस्तावानिया मोजाम्बिक के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1939 में इसका गठन क्राउन पुलिस के नाम से किया गया था। दूसरा, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए, केवल 1। CRPF का गठन 1939 में किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है CRPF के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना इसे। हाल ही में चर्चा में रहे G20 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। दूसरा, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। तीसरा, इसके सदस्य दुनिया के लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग मसालों, रंगों, दवाइयों, कॉस्मेटिक और धार्मिक क्रियाकलापों में किया जाता है। दूसरा, इसका प्रमुख उत्पादन निर्यात भारत इसका प्रमुख उत्पादन और निर्यातक है। तीसरा, इसके विकास के लिए उच्च वर्षा और 1500 मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? मतलब किस कृषि उत्पाद का ये चर्चा कर रहा है, बारे में बता रहा है। ए केसर, बी तंबाकू, सी हल्दी, डी अखरोट। साथियों इसका सही जवाब है सी, हल्दी के बारे में बता रहा है। इन सब का अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं वर्णन, तो जो डेली करंट अफेयर आता है उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। आप लोग उसे जरूर देखा करें। डेली करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इतना कंटेंट रहता है कि आप मेंस का भी आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहला, अंटार्कटिका के विपरीत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है। दूसरा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे बड़े और गहरे ओजोन छिद्रों में से एक है।
कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है सी, एक और दो, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सी ऑफ कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ए अकशेरुकी जीव है जिसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। दूसरा, इसकी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में भोजन और पारंपरिक औसत के रूप में काफ़ी मांग है। तीसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुसार इन्हें बाघों और शेरों को समान संरक्षण प्राप्त है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3 सारे कथन सही है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 क्या है? प्रश्न अक्सर इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, G33 समूह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विकासशील देशों के कृषि व्यापार संबंधी हितों की रक्षा के लिए WTO के कनकून मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में संगठित एक फोरम है। दूसरा, G47 विकास और अल्प विकसित देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2 कथन अर्थात दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा, इसकी स्थापना 1985 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग सिफारिश पर की गई थी। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए, केवल 1 कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जिज्ञासा के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विद्यार्थी और वैज्ञानिकों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है। दूसरा, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा, उपरोक्त से कौन से कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य है, गलत है, नहीं है असत्य शब्द आ जाए तो आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 2 कथन असत्य है, पहला सही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे अमोनिया नाइट्रेट के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कृषि उर्वरक का एक समान रासायनिक घटक है। दूसरा, यह खनन कार्यों में प्रयोग होने वाला व्यावसायिक विस्फोटक के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य घटक है। कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है, लेकिन मंदिर का वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनवाया गया। दूसरा, इसे वास्तुकला की अनोखी शैली चेरी शैली में बनवाया गया और इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु है। उपयुक्त कौन से कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।